नमस्कार साथियों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सार्थक लर्निंग हब पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने देखा कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको दी थी। आज हम आगे पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में। तो ध्यान देंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में मैं कल बता चुका था आप लोगों को कि दो प्रकार की दिशाएं होती है, एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन, जिनमें मैंने यह भी बताया था कि लेफ्ट और राइट यानी 90 एंगल पर मुड़ना होता है, 90 डिग्री पर मुड़ना होता है। आज हम बताएंगे कि कौन सी दिशा किसके लेफ्ट और राइट होती है। ध्यान देंगे, नॉर्थ की अगर बात करें तो नॉर्थ यह होता है नॉर्थ, और नॉर्थ की अगर बात करें तो राइट में हो जाएगा ईस्ट, और लेफ्ट में अगर बात करें तो हो जाएगा वेस्ट। तो यही चीज को हमने एक्सप्लेन यहां पर बताया है कि नॉर्थ के लेफ्ट और राइट में क्या होता है, तो ईस्ट और वेस्ट होता है। वैसे ही आगे देखते हैं, ईस्ट के लेफ्ट और राइट में, तो ईस्ट के लेफ्ट और राइट, अगर इधर जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और इधर बढ़ता हूं तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी यहां क्या हो जाएगा, साउथ। यानी ये देखिए, राइट में कौन है, साउथ है, और लेफ्ट में कौन है, नॉर्थ है। और देखते हैं, वैसे ही साउथ के अगर लेफ्ट राइट की बात करें तो पीछे की ओर जाना, यानी लेफ्ट और राइट की बात करें तो इधर हम पीछे जा रहे हैं, यानी ईस्ट हो जाएगा। लेफ्ट में कौन हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और राइट में हो जाएगा वेस्ट। वैसे ही वेस्ट की अगर बात करें तो राइट में हो जाएगा, और लेफ्ट में की बात करें तो राइट में हो जाएगा नॉर्थ, और लेफ्ट में हो जाएगा साउथ। तो यह दिशाओं का क्रम है कि कौन सी दिशा कहाँ होती है, कैसी किसे रिप्रेजेंट करती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर हम बात करें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यह राइट मुड़ा, यह फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, और फिर राइट मुड़ा। वैसे ही अगर हम बात करें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट की, इधर आया यानी लेफ्ट, इसके इधर आया यानी लेफ्ट, यानी ये एंटी क्लॉक वाली बात हो रही है। ये वेस्ट, ये लेफ्ट, और यह लेफ्ट। दो डायग्राम बनाया मैंने, दोनों डायग्राम में दिशाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्लॉकवाइज है और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। बस अब जब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजी जाएगा, इसीलिए मैं इन पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। और बिना डायग्राम बनाए अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें कुछ बेसिक जानकारी जो है वो होनी चाहिए। तो देखते हैं आगे। अब प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु की दूरी और दिशा ज्ञात करना। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या वेस्ट की तरफ चलता है, और फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, और फिर वह ईस्ट की ओर मुड़ जाता है और रुक जाता है। तो यह तो हुई प्रारंभिक बिंदु, और यह क्या हो गया, अंतिम बिंदु। अब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु यह निकालना होगा। यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को।
अब इससे इसकी दूरी निकालना है, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, ध्यान देंगे, पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा समझेंगे। मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय यानी यह इस प्रकार का, और ये हमारा एक डायग्राम बन गया। यह कहलाता है कर्ण, यह आधार, और यह कहलाता है लंब। यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 4 है, तो ध्यान देंगे कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 4, ये 25 हो जाएगा। और 25 अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। यानी कर्ण का वर्ग बराबर वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। तो कर्ण बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब यहां पर सीखने वाली बात क्या है, यह 3 है, यह 4 है, तो यह क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये 3 है, ये 4 है, और ये तो ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब डायरेक्ट अगर हमें कभी क्वेश्चन आए, आधार और लंब की बात करें कि आधार 3 है और लंब क्या है, 4 है, या आधार 4 है और लंब क्या है, 3 है, तो हम डायरेक्ट कर्ण बराबर 5 लिख सकते हैं। अब इन्हें थोड़ा सा समझेंगे, यह किस लिए बोल रहा हूं, इसे बोलते हैं हम ट्रिपलेट, इसे बोलते हैं हम ट्रिपलेट। ट्रिपलेट की बात करें तो 3 अगर है, एक भुजा की वैल्यू 3 है, एक 3 है, और एक क्या है, 4 है, तो एक क्या हो जाएगी, 5 ऑटोमेटिकली हो रही है। अगर इसे मैं थोड़ा चेंज करूं, इसे मैं कर दूं 6, इसे कर दूं 8, और इसे कर दूं 10, यानी मैंने क्या किया, 3 में 2 का गुणा, 3 में 4 में 2 का गुणा, और 5 में 2 का गुणा। तो यह भी क्या है, ट्रिपलेट है। यानी कहने का अर्थ एक भुजा अगर 6 और दूसरी भुजा अगर 8 है, तो कर्ण, हमें कर्ण निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है। कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। इसी की बात करें 10, इसमें 10 का गुणा कर दीजिए, अगर ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सीधा सा है, इसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट। यानी जब आपकी दो भुजाएं या तो ऐसी हो, 3 हो, 4 हो, तो ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगी। कुछ ट्रिपलेट मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, उन्हें डायरेक्टली याद करके आपको डायग्राम इससे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बात करें, जैसे इसे हमने सॉल्व किया, जैसे इसे हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब अगर मुझे ट्रिपलेट अगर याद होता, या थोड़ा सा मैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लेता और यह ट्रिपलेट याद होता, तो ट्रिपलेट में मैं देखता कि ये 3 है, ये 4 है, तो डायरेक्टली आंसर क्या लगा देता, मैं 5 लगा देता। डायरेक्टली आंसर क्या लगा देता, 5 लगा देता। मुझे ज्ञात करने की जरूरत नहीं थी। आगे वैसे क्वेश्चन देखते हम, देखिए कैसे ट्रिपलेट का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 25 मीटर चला। एक व्यक्ति है अपने घर से पूर्व दिशा में 25 मीटर चला। मैं अभी बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर आपको ट्रिपलेट के बारे में बताऊंगा। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर, पूर्व यानी मैंने आपको बताया था, पूर्व यानी हो जाएगा राइट। यानी एक व्यक्ति है जो राइट दिशा यानी पूर्व दिशा की ओर क्या चला, कितना चला, 25 मीटर चला। 25 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा। अब बाएं मुड़ा यानी यह हमारा राइट हो जाएगा और यह हो जाएगा लेफ्ट। ये बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा 20 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा, यह राइट और यह लेफ्ट।
दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, और दाएं मुड़ा और कितना चल गया, 25 चल गया, ये 25 मीटर हुआ। फिर पुनः दाएं मुड़ा और 35 चला, पुनः दाएं मुड़ा और 35 चला, यानी यह 20 है तो यह 35, इतना थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रखेंगे जब भी आपकी लाइन समांतर रेखा में खींची जाए इसी के, तो उस समय दूरी का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि दूरी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, दूरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, यानी लाइनों का खास तौर से ध्यान रखें। 35 मीटर चला, अंत में वह दाएं मुड़ा और 70 मीटर चला, अंत में वह दाएं मुड़ा और 70 मीटर चला। यह था आपका राइट और यह लेफ्ट, फिर यह राइट और यह लेफ्ट, ये 70 मीटर चला। यह देखिए यह 25 है, यह 25 है, तो यह भी 25, यानी यहां से यहां दूरी 50 मीटर। तो मैं यह बोल सकता हूं कि यहां तक कितनी है, 50 है, लेकिन यहां से यहां तक की अगर दूरी की बात करें तो यह कितनी है, 70 है। और यहां पर जाके क्या कर जाता है, चला तो बताइए वह अब शुरुआती बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। तो शुरुआती बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु की बात कर रहा है, यानी प्रारंभिक बिंदु कौन सा हो गया, यह वाला प्रारंभिक बिंदु हो गया हमारा। और अंतिम बिंदु की अगर बात करें तो अंतिम बिंदु कौन सा हो गया, यह हो गया। अब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की बात करें तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, थोड़ा बहुत जरूरी है यह, वैसे क्या कीजिए, जब आप प्रारंभिक बिंदु से आपको दिशा निकालना हो तो उस समय थोड़ा सा आप क्या कीजिए, अगर दिक्कत जा रही है आपको तो आप यहां ऐसी दिशा को क्या कर दे, ड्रॉ कर दे, ऑटो दिशा को ड्रॉ कर दे ताकि दिक्कत ना हो। फिर आपको देखने से क्या लगता है, ये नॉर्थ है, ये है, तो आपको डायरेक्टली तो ये दिख रहा है कि दिशा क्या निकल रही है, यह हो गया आपका वेस्ट और यह हो गया साउथ, यानी आपकी दिशा तो निकल गई साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट निकल गई आपकी दिशा, यानी दिशा क्लियर है आपकी साउथ वेस्ट है, लेकिन दूरी निकालना है। अब दूरी निकालना है तो ध्यान देंगे, यहां से यहां तक यह कितना है, 20 है, तो यहां से यहां तक 20 यानी ये 15 हुआ, यह 15 हो जाएगा यहां से, तो ये 15 हो गया, तो यह भी क्या होगा, 15 होगा। यहां से यहां तक 50 है, टोटल 70 है, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो अगर अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करते हैं अगर, तो कर्ण और वही है, तो क्या बोलेंगे हम इसे, 15 का वर्ग धन 20 का वर्ग, 15 का वर्ग धन 20 का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या लिख देंगे हम, 15 का वर्ग हो जाएगा 225, धन क्या हो जाएगा, 20 का वर्ग हो जाएगा 400, यानी यह क्या हो जाएगा 625, और 625 होता है 25 का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर तो निकल गया साउथ वेस्ट, और क्या हो गया 25 मीटर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये तो डायग्राम बनाने पर हुआ ना, हम तो बात कर रहे थे किसकी, बिना डायग्राम के कैसे सॉल्व करें। अब बिना डायग्राम के मैं आपको बताता हूं, ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, मैं कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं। तो सबसे पहले हमारे लिए दिशा होना चाहिए नॉर्थ, फिर हो गया ईस्ट, फिर हो गया साउथ, और फिर हो गया वेस्ट। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 25 मीटर चला, यानी पूर्व दिशा की ओर चला, यानी पूर्व में आप ईस्ट में क्या लिख दीजिए, 25 लिख दीजिए। फिर वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब ईस्ट का बायां,
ईस्ट का बायां क्या होगा भाई, अभी बताया था मैंने, ईस्ट का बायां होगा नॉर्थ, यानी नॉर्थ में चला वो कितना 20, नॉर्थ में कितना चला 20। फिर वह दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, यानी इसके दाएं। अब नॉर्थ का दायां क्या होगा, तो नॉर्थ का दायां क्या होगा, नॉर्थ का दायां होगा ईस्ट, यानी यहां पे फिर से वह 25 चला। क्लियर। फिर पुनः दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला, यानी अब बात होगी ईस्ट का। पहले यहां से देखिए, पहले ईस्ट यहीं चला था, अब यहां से यहां चला पहले, तो ये 20 आ गया, फिर यहां से यहीं चला, ये 25 आ गया। अब बोलता है कि फिर वह दाएं मुड़ा और 35 मीटर क्या चला, 35 मीटर चला, यानी किधर साउथ में गया। ईस्ट का दायां क्या होता है, तो साउथ होता है। और अंत में वह दाएं मुड़ा और 70 मीटर चला, और अंत में दाएं मुड़ा, तो साउथ का दायां क्या होता है भाई, वेस्ट, और कितना चला 70 चला। क्लियर। अब बोलोगे सर ये तो नोट डाउन हो गया, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करें, तो ध्यान देंगे। अब क्या होता है, जब अगर मान लीजिए मैं 10 मीटर आगे की ओर चला, पहले 10 मीटर आगे की ओर चला और 5 मीटर फिर पीछे आ गया। अब मेरी एग्जैक्ट लोकेशन अगर बात करें, तो मैं प्रारंभिक बिंदु से 5 ही मीटर तो दूर हूं। मैं चला था 10, लेकिन रिटर्न भी तो 5 मीटर आ गया। यानी कहने का अर्थ है अपोजिट दिशाओं को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे बड़ी संख्या से। अब अपोजिट दिशा, तो अपोजिट दिशा क्या है, तो अपोजिट दिशा ध्यान देंगे, अपोजिट दिशा की बात करते हैं, नॉर्थ का क्या होता है साउथ, और वेस्ट क्या होता है ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ का होता है साउथ और वेस्ट का क्या हो जाएगा ईस्ट। तो नॉर्थ को साउथ से घटा देंगे और ईस्ट को वेस्ट से घटा देंगे। तो नॉर्थ को साउथ से घटाने पर अगर हम बात करें, तो नॉर्थ को जब साउथ से घटाते हैं, तो यहां देखिए ये 35 और ये, तो मैं इसकी बात करता हूं, तो यहां पर क्या बचा 15 बचा, 35 में से 20 गया 15, यानी ये क्या बच गया साउथ बचा, लेकिन साउथ का 15 बचा है, नॉर्थ का तो घट गया। जो छोटी संख्या होगी वो तो 0 हो गई ना, जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी ज्यादा होगी। वैसे ही अगर हम बात करें ईस्ट और वेस्ट की, तो ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो यह कितना हो गया 50, 25, 25, 50, 50 में यानी 70 में से 50 गया तो बचा क्या 20, लेकिन किसका बचा वेस्ट का बचा। तो जैसे ही हमारे पास दो दिशाएं निकल कर आ जाए, जैसे ही हमारे पास दिशाएं निकल कर आ जाए, तो ध्यान रखना यह क्या है पाइथागोरस प्रमेय की दो दिशाओं का मान है। जब पाइथागोरस प्रमेय की दो दिशाओं का मान है, तो मैंने अभी आपको बताया कि यह ट्रिपलेट को भी रिप्रेजेंट करता है। ट्रिपलेट को कैसे रिप्रेजेंट करता है ध्यान देंगे। अब देखिए 15 और 20, अभी मैंने 15 और 20 को सॉल्व करके बताया है। अब 15 और 20 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 15 और 20 को जब ये 15 हो गया और ये क्या हो गया 20 हो गया, तो सीधी सी बात है जब 15 और 20 होगा तो क्या होगा 25 वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली। कैसे होगी यह बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, ध्यान दीजिए कैसे होंगी भाई। यह 15 आ गया और ये क्या आ गया 20, तो साउथ वेस्ट तो पहले ही दिशा निकल गई आपकी। अब साउथ वेस्ट जैसे ही दिशा निकली तो आप क्या करेंगे, जैसे ही दो दिशाएं निकलती है यहां पर, तो आपको सीधे दिमाग लगाना है कि यह क्या हो जाती है पाइथागोरस प्रमेय की दो दिशाएं निकल जाती है। और पाइथागोरस प्रमेय की दो दिशाएं निकलती है यानी 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 और 20 का वर्ग हो जाएगा 400, तो यहां कितने हो जाएंगे फिर से 600 हो जाएंगे। अब इसे अगर हम बात करें तो जब 15 हो और 20 हो, तो 15 और 20 जब दिया हो तो हमारा अगला जो होता है कर्ण क्या होता है 25 होता है। ये आपको ट्रिपलेट में बता दूंगा, ट्रिपलेट आप नोट कर लेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
रवि अपने घर से स्कूल जाने के लिए उत्तर दिशा में, रवि अपने घर से, रवि जो है अपने घर से। अब मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व कर दूं, देखते हैं। पहले मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की अगर बात करें तो ध्यान देंगे नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा। रवि अपने घर से स्कूल के लिए उत्तर दिशा में 50 मीटर चलता है। रवि अपने घर से स्कूल जाने के लिए 50 मीटर चलता है, नॉर्थ में उत्तर की ओर चलता है, उत्तर में लिखेंगे अब 50। फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। दायां क्या होगा, यही होगा 15, ईस्ट होगा, नॉर्थ का ईस्ट क्या होगा, नॉर्थ का दायां क्या होता है, ईस्ट होता है, और 15 मीटर चलता है। फिर पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, यानी फिर ईस्ट का दायां क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, 30 मीटर चलता है। वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 25। अब बाएं मुड़ा, साउथ का बायां क्या हो जाएगा भाई, ईस्ट हो जाएगा, यानी यहां कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर पुनः बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर पुनः बाएं मुड़ता है, फिर पुनः बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, यानी ईस्ट का बायां क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। और अंत में वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। नॉर्थ का बायां क्या होता है, वेस्ट, तो यह क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। डन। अब ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि आप क्या करेंगे, इसे ज्यादा ही थोड़ा इजी बनाए तो 40 कर लीजिए, ये 30 हो जाएगा, यह 40 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, जोड़ के आप 1 कर लीजिए, 70 कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, जब ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, अपोजिट दिशाओं को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। ईस्ट को वेस्ट से घटाएंगे, यानी यहां पर 0 बचेगा, और साउथ को नॉर्थ से घटाएंगे तो यहां क्या बचेगा, 40। 40 में से 70, ये 70 में से 30 गया, 40, लेकिन बचेगा क्या, नॉर्थ। तो यही तो आंसर है, नॉर्थ क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, नॉर्थ होगा लेकिन क्या होगा, 40 होगा। और इसी प्रकार आगे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन को आप बना के देखिए थोड़ा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन का घर दक्षिण की ओर दक्षिण मुखी है, यानी यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, मोहन का घर दक्षिण की ओर दक्षिण मुखी है, यानी कहने का अर्थ मोहन का जो घर है उसका दरवाजा दक्षिण की तरफ खुलता है और दक्षिण की तरफ जाता है। फिर वही बात, नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, साउथ हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। ओके। वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 30 मीटर चलता है, यानी कहां चलेगा वो 30 मीटर। अब दक्षिण मुखी है तो दक्षिण मुखी तो स्वाभाविक सी बात है दक्षिण की ओर चलेगा, यानी यहां क्या चलेगा, वो 30 मीटर चलेगा। वहां से वह 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है, यहां से क्या करता है, 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है और क्रमशः 6 मीटर और 24 मीटर की दूरी तय करता है। अब 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है तो साउथ का अगर दायां बोले तो वेस्ट होगा, तो वेस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट में, और वेस्ट का दायां क्या होगा, वेस्ट का दायां फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ होगा।
दाया नॉर्थ ही होगा। तो वेस्ट चला और क्रमशः बोलता है तो पहले 6 मीटर चला और नॉर्थ में कितना चल गया, 24 मीटर चला, दूरी तय करा। अंत में वह बाएं मुड़ता है और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर की दूरी तय करता है। और अंत में वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है और किराने की दुकान, अंत में वह बाएं मुड़ता है यानी नॉर्थ में आ गया, नॉर्थ से बाएं मुड़ेगा और कहाँ जाता है वो, 2 मीटर। अब नॉर्थ का बायां क्या होता है, वेस्ट, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 तय दूरी तय करता है। इस उसके घर और किराने की दुकान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी पूछा है। तो ध्यान देंगे, अब देखिए यह 0 है, यह है ही नहीं, ठीक है। तो यह 8 हो गया, यह 30 हो गया और यह हो गया 24। तो नॉर्थ और ईस्ट हम देखेंगे, देखिए नॉर्थ को साउथ से घटा सकते हैं, नॉर्थ को साउथ से घटा सकते हैं, यानी कहने का अर्थ हो जाएगा, अगर हम बात करें तो नॉर्थ को साउथ से घटाएंगे तो यह हो जाएगा 30 में से 24 जाएगा यानी 6 मीटर, ये 6 हो गया, लेकिन 6 क्या हुआ, 6 बचा, लेकिन यह बचा क्या, साउथ, और यह 8 है, वेस्ट का 0 है, तो यह 8 ये हो गया, यानी ये क्या हो गया, 6 8, यह क्या हो गया, वेस्ट 8 मीटर है, लेकिन वेस्ट में है, तो दिशा तो क्या हो गई आपकी, साउथ और वेस्ट हो गई। और अभी मैंने थोड़ी देर में एक ट्रिपलेट बताया था 3 4 और 5 की, तो 3 और 4, 3 4 और 5 की बताया, तो 3 इसका में मैंने अगर 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा कर दिया, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10 होती है। तो इसका आंसर, सीधी सी बात, अगर दूरी की बात करें तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 10 मीटर। क्लियर? अब बताइए आप, क्या हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है? बिना डायग्राम बनाए भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे। अहमद का घर उत्तर की ओर उत्तरमुखी है, अहमद का घर उत्तर की ओर उत्तरमुखी है। वह अपने घर से बाहर आया और सीधे 40 मीटर चला, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इनको याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को। वह अपने घर से बाहर आया और सीधे 40 मीटर चला, यानी उत्तरमुखी, यानी उत्तर की ओर 40 चलेगा। बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है, यानी नॉर्थ का बायां क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, 30 चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 35 चला, वेस्ट का दायां क्या होगा, वेस्ट का दायां फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और यह कितना चलता है, 35 चलता है। अंत में वह अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगातार 2 बार दाएं मुड़ा और क्रमशः 30 और 25 मीटर दूरी तय की। अभी वह कहाँ है, नॉर्थ में है। नॉर्थ का दायां बोले तो क्या होगा, ईस्ट, और पहले क्या चलेगा, 30 चलेगा, और बाद में फिर और एक दायां होगा तो वो क्या चल जाएगा, 25 चल जाएगा। इन्हें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 40 और 35 75 हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि 75, यानी अब यहां पर हम क्या करेंगे, घटा देंगे, नॉर्थ का साउथ से घटा देंगे, तो नॉर्थ का साउथ से घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो यहां हो जाएगा 50, लेकिन क्या होगा, नॉर्थ होगा, 50 यानी नॉर्थ हो जाएगा, और 30 यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी अभी वो क्या है, 50 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर क्या हो जाएगा, 50 मीटर। बताइए, इजी है ना? और भी आगे ऐसे ही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। मेरी पिछली कक्षा देखेंगे और उसमें मैंने कुछ बेसिक जानकारी आपको बताया है कि कौन सी दिशा कब किसके राइट किसके लेफ्ट होती है, दिशाएं कभी परिवर्तित नहीं होती। अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो यह मेरा ऊपर, अगर मैं बात करें यह ऊपर की ओर, तो यह उत्तर दिशा होती है।
ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, हमेशा याद रखेंगे। जैसे ही उत्तर का जिक्र हो क्वेश्चन में, यानी वह कौन सी दिशा होती है, ऊपर की ओर। पूर्व दिशा का अगर बात की जाए तो यह होती है राइट में, यह होती है ऊपर, और यह होती है राइट में, आगे की ओर बोल सकते इसे राइट में। वहीं दक्षिण दिशा की बात की जाए तो यह होती है नीचे की ओर, नीचे। और पश्चिम की अगर बात करें तो यह होती है पीछे, इसे हम बोलते पीछे। तो इन दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें मैंने आपको बताया कि हम कैसे बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लगभग 50% के ऊपर जो क्वेश्चन है बिना डायग्राम बनाए सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक जानकारी का होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत जाएगी। नहीं तो हमारा सदाबहार वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, हम बनाते हैं लाइन खींच खींच कर, वैसा तो बना ही सकते हैं। आगे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। फिर आगे अगली कक्षा में मिलेंगे आपसे और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।